हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस गाथा के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है अपना दीप बने। चूल पंथक की कथा। मगध में एक धनी सृष्टि था। उसके दो पड़पोते थे, महापंथक और चूल पंथक। सृष्टि जब कभी बाहर जाता तो महापंथक को साथ ले जाता। इस प्रकार महापंथक को बुद्ध से धर्म श्रवण की अवसर मिलता। बड़ा होने पर उसने प्रवज्ञा ले ली। उसके साथ उसका छोटा भाई चूल पंथक भी प्रवचित हो गया। महापंथक परिश्रमी, मेधावी और बुद्धिमान था। दूसरी ओर उसका छोटा भाई आलसी, मंदबुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति वाला था। बौद्ध साहित्य में उल्लेख आता है कि एक बार कश्यप बुद्ध के काल में चूल पंथक ने भिक्षुओं का मजाक उड़ाया था, इसीलिए वह मंद बुद्धि वाला पैदा हुआ। दोनों भिक्षु राजगृह के वेणुवन बिहार में रहते थे। चूल पंथक 4 महीने में भी एक गाथा याद नहीं कर पाता था। अतः उसका बड़ा भाई बड़ा अप्रसन्न रहता था और बार बार उसे गृहस्थ जीवन में वापस चले जाने के लिए कहता। एक दिन की बात है, जीवक बुद्ध एवं भिक्षु संघ को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करता है। महापंथक भिक्षुओं की सूची बनाता है तो उसमें चूल पंथक का नाम नहीं डालता है। इससे चूल पंथक निराश हो जाता है। उसी समय तथागत का वहां आगमन होता है। चूल पंथक अन्नपूर्ण नेत्रों से उन्हें प्रणाम करता है। शास्ता उसकी मन की स्थिति समझ जाते हैं। वे उसे एक श्वेत वस्त्र देते हैं तथा उस पर मनन करने के लिए कहते हैं। तथागत भिक्षुओं के साथ प्रस्थान कर जाते हैं। चूल पंथक बिहार में ही रुककर शास्ता के निर्देश अनुसार उस श्वेत वस्त्र पर मनन करता है। उसे रगड़ता है तो देखता है कि वो वस्त्र कड़ा और मैला हो गया। उसे भान होता है कि सभी चीज़ें क्षणभंगुर है। उससे ये भी अनुभूति होती है कि मन के 3 प्रकार के मेल होते हैं, राग, द्वेष और मोह। उसने आर्य सत्य पर भी चिंतन किया और इस प्रकार वो अरहत हो गया। जीवक के घर भोजन दान के बाद धर्म का अनुमोदन होना है। शाक्य मुनि ने कहा, बिहार में एक भिक्षु चूल पंथक छूट गया है, उसे जाकर बुला लाओ। संदेश वाहक जाता है पर लौटकर सूचित करता है, वहाँ तो एक जैसे 1000 भिक्षु हैं। बुद्ध उसे निर्देश देते हैं कि वो जाकर नाम पूछे। जो चूल पंथक नाम पर उत्तर दे उसे लेकर आए। इस बार 1000 आवाज़ आती है, वो वापस आ जाता है। तब शास्ता उससे समझाते हैं कि जो सबसे पहले उत्तर दे उसे ही लेकर आओ। संदेश वाहक उस भिक्षु को पकड़ लाता है जो सबसे पहले उत्तर देता है। बाकी सभी भिक्षु गायब हो जाते हैं। चूल पंथक ने अपने ऋषि बल से उनका सृजन किया था। चूल पंथक जीवक के घर जाता है। भोजन के बाद बुद्ध उसे पूर्ण अनुमोदन के लिए कहते हैं। चूल पंथक बहुत ही सुंदर ढंग से धर्म अनुमोदन करता है। भिक्षुओं में घोर आश्चर्य है, वे सभी स्तब्ध हैं। जो चूल पंथक एक गाथा याद नहीं कर पा रहा था, वो अरहत कैसे हो गया। शास्ता ने भिक्षुओं की जिज्ञासा शांत करते हुए समझाया, इंसान को चाहिए कि वो उत्साहित होकर अप्रमाद, संयम और दम से अपने आप को ऊपर उठा ले, जिसको किसी प्रकार की बाढ़ प्रभावित ना कर सके। इस प्रकार मेधावी पुरुष को उद्योग, अप्रमाद, संयम एवं दम द्वारा एक ऐसा दीप बना लेना चाहिए जिसे बाढ़ डुबा नहीं सके। आशा करता हूँ कि आपको ये गाथा अच्छी लगी होगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।